हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभव कंप्यूटर्स। फ्रेंड्स, टैली की सीरीज़ में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कि टैली में एक कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है और कंपनी क्रिएट करने के बाद अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको कैसे एडिट किया जाता है, और इसके साथ में अगर आपको एक कंपनी डिलीट करनी होती है तो आप कैसे डिलीट करेंगे। तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जैसे ही टैली ओपन होती है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे, अब यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको टैली के इस पेज में जो डिस्प्ले दिखाई दे रहा है इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे गेटवे ऑफ टैली लिखा है, उसके नीचे मास्टर्स, फिर ट्रांजैक्शन, यूटिलिटीज़, रिपोर्ट्स, डिस्प्ले, क्यूट। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपको इस समय दिखाई देंगी, लेकिन आपको टैली में वर्क कंपनी क्रिएट करने से पहले आपको देखना होगा कि क्या आपसे पहले क्या इस टैली में कोई और काम कर रहा था। अगर कोई और काम कर रहा था तो यहाँ पर पहले से एक कंपनी ओपन रहती है। तो आप ध्यान से ज़रा देखेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर वन नाम से एक पहले से ऑलरेडी कंपनी यहाँ पे ओपन है। तो अगर आपकी पहले से ही कोई कंपनी ओपन होती है तो उसे आपको करना होता है सट। उसे सट कंपनी कहते हैं। इसका शॉर्टकट मैंने यहाँ पे नीचे आप डिस्प्ले में आ रहा है, तो इसका आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट होता है, जब सट करते हैं ऑल्ट F1। तो कंपनी को आपको यहाँ पे पहले सेट करना है। जैसे ही आपने कंपनी सेट करी तो आपने देखा होगा हमारा डेस्कटॉप का जो डिस्प्ले था, यानी कि टैली का जो डिस्प्ले था वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर कंपनी इन्फो लिखा है, यानी कंपनी की इंफॉर्मेशन। तो पहला ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट कंपनी, दूसरा आ रहा है लॉग इन एज रिमोट यूजर, और तीसरा आ रहा है हमारा क्रिएट कंपनी, उसके बाद बैकअप, रिस्टोर, क्विट। साइट पे आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी कंपनी का नाम नहीं है, यानी कि इस समय यहाँ पे कोई कंपनी का नाम नहीं है। अब आपको यहाँ पे करना है क्रिएट कंपनी, क्योंकि आपको एक नई कंपनी बनानी है तो आपको यहाँ पे करना है क्रिएट कंपनी। तो जैसे ही आप क्रिएट कंपनी करते हैं तो यहाँ पर आपका डिस्प्ले फिर से चेंज होने वाला है, यानी कि एक यहाँ पर ऐसा परफॉर्मा आएगा, इसको आपको फिल करना है। तो सबसे ऊपर आएगा नेम, कंपनी का यहाँ पर नेम डालेंगे, जिसके नाम से आप कंपनी बना रहे हैं उसका नाम डालेंगे, जो भी कंपनी है आपकी। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा मेलिंग नेम आएगा, मेलिंग नेम ऑटोमेटिक ले लेता है। एड्रेस डालेंगे यहाँ पे, जो भी आपकी पार्टी है जिसके नाम से कंपनी बना रहे हैं उसका पूरा एड्रेस डालेंगे। नेक्स्ट आता है अब कंट्री। यहाँ पे आप कंट्री इंडिया का है या आउट ऑफ इंडिया का है, जो भी है आप यहाँ पे कंट्री डालेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे मैंने इंडिया डाला है। उसके बाद स्टेट आता है, और स्टेट यहाँ पे जो आपकी कंपनी का मालिक है, प्रोप्राइटर है, या जिसके नाम से कंपनी बना रहे हैं वो कहाँ रहता है, कौन से स्टेट में रहता है, आउट ऑफ स्टेट है या फिर आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ का। तो यहाँ पे मैं उत्तराखंड की हूँ, इस समय मैंने उत्तराखंड डाल दिया है। अगर ये उत्तराखंड से बाहर का, यूपी का, महाराष्ट्र का होता तो वही चीज़ डालनी पड़ती है। यहाँ पर पिन कोड आप डालेंगे, बिल्कुल सही पिन कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे सिखा रही हूँ तो यहाँ पे मैं नहीं डालूँगी, आप यहाँ पे डालेंगे फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल वगैरह जो भी इसका है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल डाल देंगे। और बुक्स, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आप देख रहे होंगे लिखा है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, यानी कि आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो किसी भी पार्टी से, जिसके नाम की पार्टी आप बना रहे हैं, जिसके नाम की कंपनी बना रहे हैं, तो उससे जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं किस डेट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये वाली डेट डालनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट सिक्योरिटी के लिए आता है, ये आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि एंटर एंटर एंटर। यहाँ पे कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। एंटर एंटर एंटर, और उसके बाद आपको लास्ट में इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा येस या नो, आपको येस करना है यहाँ पे। और येस जैसे आप करते हैं तो आपकी एक कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारी कंपनी सियारा नाम की कंपनी क्रिएट हो चुकी है।
और साइड पे भी आपने देखा होगा डिस्प्ले चेंज हो चुका है। देखेंगे आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली फिर से आ चुका है, मास्टर्स, ट्रांजैक्शन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी साइड पे आ चुकी हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि इस कंपनी में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आपसे कोई गलती हो गई है, आपका एड्रेस में गलती हो गई है, फ़ोन नंबर में गलती हो गई है, तो उसे आप कैसे सही करेंगे। तो उसके लिए आप आएंगे कंपनी इन्फो, यानी कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप आएंगे कंपनी इन्फो में। कंपनी इन्फो पे क्लिक करते ही आपने देखा होगा यहाँ पे डिस्प्ले फिर से चेंज हो चुका है। अब हमारा यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे पूरे ऑप्शन आ चुके हैं। सबसे पहला जैसे सिलेक्ट कंपनी आपने देखा होगा, यहाँ पे देख रहे होंगे। दूसरा सर्च कंपनी, क्रिएट कंपनी, ऑल्टर और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब आपको यहाँ पर कंपनी में क्योंकि आपसे मिस्टेक हुई है तो उसे सही करने के लिए आपको करना है ऑल्टर। ऑल्टर पर क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पे कंपनी शो करेगी। इस कंपनी को भी आपको ओपन करना है, यानी एंटर करना है, और एंटर करते ही फिर से आपका वही परफॉर्मा खुल चुका है। आपसे जो भी यहाँ पे मिस्टेक हुई है आप उसे सही करेंगे और सही करने के बाद आप इसको फिर से एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे यस कर देंगे। तो यस करते ही फिर से आपकी कंपनी में जो भी मिस्टेक हुई है वो ठीक हो जाएगी। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि एक कंपनी बनाते समय अगर आपसे उसकी डेट मिस्टेक हो गई है, यानी डेट गलत हो गई है, उसको सही करना है तो आपको क्या करना है। साइट पे आपने देखा होगा, मैं जूम करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। साइट पे आप देखेंगे यहाँ पे डेट का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। F2 इसका शॉर्टकट है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर डेट अपनी से चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसे आपको जूम करके दिखा देती हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी पीरियड चेंज करना। तो आपने देखा होगा साइड पे पीरियड्स का भी यहाँ पे ऑप्शन है। जैसे आप पीरियड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका चेंज पीरियड का ऑप्शन आएगा और आप यहाँ पे अपना जो बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर है आप इसको यहाँ पे अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आप डेट चेंज करके इसको भी आप बैक करेंगे। अब हम यहाँ पे कंपनी इन्फो में फिर से आएंगे। कंपनी को अगर डिलीट करना है तो इसके लिए आपको आना है कंपनी इन्फो में, फिर से आना है और कंपनी इन्फो में जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से हमारा यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन वाला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप करेंगे ऑल्टर और ऑल्टर से आप कंपनी को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको शॉर्टकट करना है ऑल्ट डी। जैसे ही ऑल्ट डी करेंगे डेट का ऑप्शन आ गया, आपको करना है यस और जैसे ही यस करेंगे आपकी कंपनी डिलीट हो जाएगी। और देखिए अब यहाँ पर आपकी कोई कंपनी नहीं है, यानी कि आपकी कंपनी जो आपने क्रिएट करी थी वो कंपनी डिलीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.